राजा भोज, जिन्हें इतिहास में एक महान विद्वान, धर्मप्रिय और दानी राजा के रूप में जाना जाता है, उनके काल में एक घटना घटी जिसने धर्म और आत्मबल की परिभाषा ही बदल दी। इस कहानी में ना कोई युद्ध है, ना कोई तलवार, बस एक जपमाला, एक गरीब ब्राह्मण और एक परीक्षा जो ईश्वर से भी ऊपर हो गई। एक दिन राजा भोज अपने दरबार में राजमहल के झरोखे से देख रहे थे कि महल के बाहर एक बूढ़ा ब्राह्मण जमीन पर बैठा, आंखें बंद किए, हाथ में टूटी हुई जपमाला ली मंत्र जप रहा था। राजा ने पूछा, ये कौन है जो बिना अन्न बिना वस्त्र सिर्फ जप कर रहा है? द्वारपाल बोला, महाराज, ये कोई भिक्षुक नहीं है। कहता है मेरे पास ईश्वर है, बाकी सब व्यर्थ है। राजा ने सोचा, क्या सच में कोई सिर्फ ईश्वर पर टिक सकता है? राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, तुम भूखे हो, जर्जर हो, फिर भी मांगते क्यों नहीं? ब्राह्मण मुस्कुराया, राजन, मांगना मेरी आत्मा का धर्म नहीं, मेरी माला के हर दाने में मेरे विश्वास का अन्न है। राजा ने कहा, कल मेरे भोज में आओ और सबसे पहले अन्न तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, अगर आप मुझे भोजन से पहले जप करने की अनुमति देंगे तो अवश्य आऊंगा। राजा ने अगले दिन का भोज रखा। राजा ने सबको भोजन देने से पहले जानबूझकर एक बड़ा नगाड़ा बजवाया जिससे ब्राह्मण का ध्यान टूटे, लेकिन ब्राह्मण ध्यानस्थ रहा। राजा ने फिर एक और बार नगाड़ा बजवाया, तब भी ब्राह्मण की जपमाला चलती रही। राजा बोला, ये कैसे संभव है? भूखा, कमजोर और फिर भी ध्यान नहीं टूटा? ब्राह्मण ने आंखें खोली और कहा, महाराज, शरीर भूखा हो सकता है पर आत्मा कभी नहीं, और जब मन ईश्वर से जुड़ जाए तो राजमहल का भोजन भी व्यर्थ हो जाता है। राजा भोज की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, आज इस ब्राह्मण ने मुझे राजधर्म की असली परिभाषा सिखाई, जहां आत्मा को पालना ही असली सेवा है। उस दिन से भोज ने हर राजकीय आयोजन की शुरुआत एक गरीब को भोजन और सत्कार से करने का नियम बनाया। वही गरीब ब्राह्मण बाद में भोज दरबार के राजगुरु बने। उनका नाम इतिहास में नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी नाम का आग्रह नहीं किया, पर उनकी जपमाला की गूंज आज भी धार के मंदिरों में सुनी जाती है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए न धन चाहिए, न मान चाहिए, तो सिर्फ समर्पण और विश्वास। जो भूखा होकर भी मांगता नहीं, वो आत्मा से परिपूर्ण होता है। राजा भोज महान थे, लेकिन उन्होंने भी ज्ञान को झुककर प्रणाम किया। कमेंट कीजिए अगली कहानी संत तुलसीदास की देन या राजा हरिश्चंद्र की सत्य की लड़ाई।